हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में निःशुल्क रूप से आपको जो है अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से आप सभी लोगों की सहायता कर रहा हूं। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल, आरएएस, एसआई, जहां भी आपका जनरल मैथ्स आता है वो हमने स्टार्ट किया था। जनरल मैथ्स का मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि हमें मेनली जो है क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे आपका, देखिए ये जो वैदिक गणित वाला है ना, ये अपन बाद में करेंगे। ये बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मैं कुछ ट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो वो ट्रिक्स वगैरह सब साथ में इंक्लूड कर देंगे। अदरवाइज बाद में एक वीडियो बनाऊँ फिर पहले वो बनाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए तो इसको वैदिक गणित का पूरा एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें उसी एक ही वीडियो में ट्रिक, उसी में घनमूल, वर्गमूल, वर्ग सब कुछ निकालना सिखा दूंगा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ में सेकेंड टॉपिक से। और सेकेंड टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में? गुणनखंड के बारे में। और गुणनखंड का मतलब है आपके फैक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये गुणनखंड होता क्या है और कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में जो ये बहुपद होते हैं यानी जो पॉलिनोमियल होते हैं, उन पॉलिनोमियल के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं और पॉलिनोमियल के गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगले वीडियो में अगली बातें। इस वीडियो में हम गुणनखंड और बहुपद के गुणनखंड और थोड़ी सी और आगे की जानकारी यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह है इसकी पढ़ लेंगे। चलिए, तो आप अपनी कॉपी के अंदर देखिए, मैथ्स का अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, आप कॉमर्स से हैं या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो सबसे पहले आप लोग बार बार अगर कमेंट करें कि सर हम कौन सी बुक लाएं, वो क्या करें, तो आपको अगर आपने पहली क्लास से जो आज से स्टार्ट हो रही है और एंड तक, जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, सभी क्लासेस अटेंड कर ली, तो निश्चित रूप से ही आपको किसी बुक की, किसी ट्रिक की या किसी भी अदर कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके प्रमाण के लिए रीट 2000 अभी जो 21 का पेपर हुआ, जो मतलब 22 में अभी आपका हुआ है, अभी जो आपका जुलाई मंथ में 23 और 24 जुलाई को, वो पेपर उठाइए और हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल रीट की क्लासेस को मैथ्स के देख लीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लैब असिस्टेंट का पेपर उठाइए और अभी क्लासेस जो ली गई थी उसमें मैच कर लीजिए। आप सेकंड ग्रेड की क्लासेस चल रही है, 103 क्लासेस हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप पीछे के जो भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। आपसे अगर नहीं होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्लियर जो है ये डिफरेंस समझ जाएंगे कि हमने जो पढ़ाया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम बात स्टार्ट करते हैं गुणनखंड की। तो आप टॉपिक डालिए गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। और गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर। क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता है। आपने छोटी कक्षाओं के अंदर भी गुणनखंड के बारे में पढ़ा है। मैं आपको छोटी कक्षाओं से पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने पहले गुणनखंड कैसे पढ़ा होगा। सपोज करिए आपके पास में एक संख्या है 12, तो इस 12 को आपको लिखाना सिखाया गया होगा कि आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, या आप इसको लिख सकते हैं 6 × 2, या आप इसको लिख सकते हैं 3 × 4, या आप इसको लिख सकते हैं 12 × 1। ये आपको लिखना सिखाया गया होगा। तो आपने ये लिखना जब सीखा था तो आपको पता है कि ये आपको कब पता चला था कि आप इसको ये लिख सकते हैं, आप इसको ये लिख सकते हैं, आप इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो ये तब आपको पता चला जब आपको 2 की, 3 की, 6 की, 12 की, 4 की टेबल याद थी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ। वो फॉर्मूलाज जिसको बहुत अच्छे से याद होंगे वो गुणनखंड का कैसा भी क्वेश्चन आए सही कर पाएगा। पहली बात तो ये। और गुणनखंड क्या है? तो बेसिकली ये जो 12 है, इस 12 को हमने क्या क्या लिख दिया?
2 लिखा और 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। तो ये जो 2, 2 और ये 3 है, ये इस 12 के क्या है, इस 12 के ये है गुणनखंड। क्या है ये 12 के गुणनखंड है। ऐसे ही ये 6 भी इसका क्या है गुणनखंड है, ये 2 भी इसका क्या है गुणनखंड है, 3 भी क्या है गुणनखंड, 4 भी क्या है गुणनखंड, 1 क्या है गुणनखंड, और ये खुद तो होता ही है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कोई आपको संख्या दे रखी है तो संख्या को उसके जितने भी मल्टीपल्स पॉसिबल है वो आप लिख दीजिए। समझ में आई? मतलब कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके लिखिए। तो ये जो 12 का लिखना सिखाया था ये बहुत छोटी कक्षाओं में सिखाया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आप लोगों को गुणनखंड के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, बहुपदों के गुणनखंड, यानी कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस है उन पॉलिनोमियल इक्वेशन के गुणनखंड निकालने आने चाहिए। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे बड़ी क्लास के गुणनखंड निकाले जाते हैं। ये जो गुणनखंड है ये हमारे केवल और केवल 8th क्लास तक चलते हैं, यानी हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। हम जैसे ही बड़े होते हैं तो हमें एक इक्वेशन का गुणनखंड निकालना पड़ता है, और इक्वेशन के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं तो आप गुणनखंड की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले तो, कि आखिर ये गुणनखंड है क्या। तो हमारे पास में मान लीजिए f(x) एक कोई फंक्शन है। क्या है? f(x) कोई भी एक पॉलिनोमियल है, एक कोई भी बहुपद होगा, ठीक है। कोई एक समीकरण दे रखी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f(x) से। तो f(x) का एक गुणनखंड, जो ये f(x) है इसका एक गुणनखंड x माइनस a अगर हो, x माइनस a अगर हो तो f ऑफ a जो होता है वो 0 होता है। समझ में आई बात? यानी कि आपके पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन का एक गुणनखंड मान लीजिए x माइनस a के फॉर्म में दे रखा है। तो x माइनस a के फॉर्म में दे रखा है, तो जिसको आप माइनस कर रहे हैं, जो ये a है, ये आपका एक कांस्टेंट है। तो इस a को आप जैसे ही इस फंक्शन के अंदर पुट करते हो, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जैसे ही पुट करोगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो x माइनस a एक गुणनखंड है, वहाँ से आप a की वैल्यू निकालिए, और वो a की वैल्यू अगर समीकरण जो दे रखी है, जो बहुपद दे रखा है, उस बहुपद को क्या करे दोस्तों, सेटिस्फाई करे, उस बहुपद की पूरी वैल्यू को 0 कर दे, वैनिश कर दे, खत्म कर दे, 0 आंसर आ जाए, तो आप उसे कहेंगे कि ये x माइनस a इसका गुणनखंड था। समझ में आ गई बात? तो ये तो है डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन हमारे कुछ काम की नहीं। गुणनखंड क्या है ये हमें पहले से पता चल गया, जो हमने 12 से एक समझ लिया है। तो अब हम लिख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और जो फार्मूले आपको लिखवाए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सुबह चाय के साथ में, शाम को चाय के साथ में, दोपहर को चाय के साथ में लेकर याद कर लेना। जब आपको ये सब फार्मूलाज याद होंगे तो ये गुणनखंड टॉपिक इतना इजी लगेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। और इस गुणनखंड से इस बार जो अभी ये 23 और 24 जुलाई को रीट हुआ, उसमें पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, और आप खुद कहेंगे कि सर ऐसा रीट में आया था, तो आप खुद को जो है एक अपने आप को ये होगा कि हाँ भाई अब हमें जो है मैथ समझ में आ रही है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लीजिए। तो आप हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर फार्मूलाज, और पहला फार्मूला आ जाता है आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गए स्क्वायर वाले, ठीक है। एक तीसरा फार्मूला और होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी।
समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। चौथा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 5th नंबर पर आ जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, और वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई विथ ए प्लस बी। समझ में आ गई बात। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारा 6th फॉर्मूला आ जाता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, और वो क्या होता है, तो वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 7th नंबर पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस आता है, ये यहाँ माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। और नेक्स्ट 8th नंबर पर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ये हो जाएगा ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 9th फॉर्मूला आप लिखेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप ये कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा बेटा, बराबर होगा 3abc। ठीक है, 10th नंबर पर आ जाता है आपके क्या, तो 10th नंबर पर एक फॉर्मूला आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये सब याद होंगे तो गुणनखंड टॉपिक यकीन मान के चलिए दोस्तों आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ने में। क्योंकि जब हमारे, देखिए आप खुद ये समझिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट कब आता है, जब आप उस चीज़ की, उस सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी आपके पास होती है। तो अगर आपके पास में बेसिक जानकारी होगी तो आप निश्चित रूप से ही आपको जो है मज़ा आएगा, टॉपिक समझ में भी आएगा, क्वेश्चन भी बनेंगे। तो बस वही तो चाहिए हमें, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे तो हमारे मज़ा आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला है, वापस एक बार बोलिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ए प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा ए प्लस बी। नेक्स्ट हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुणा ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है कुछ ट्रिक्स आप कह सकते हैं, या फैक्ट भी कह सकते हैं, या नॉट पॉइंट भी कह सकते हैं। ट्रिक्स के नाम से ही लिख लीजिए। पहला ट्रिक है कि x की पावर n माइनस a की पावर n है अगर, तो ये हमेशा जो है हमेशा x माइनस a से पूर्णतया यानी पूरी तरह से विभक्त होगा। समझ में आ गई बात? क्या होगा? विभक्त होगा, यानी कि डिवाइडेड होगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। ऐसे ही x की पावर n माइनस a की पावर n जो है ये x प्लस a से भी विभक्त होगा। किससे? x प्लस a से विभक्त होगा, लेकिन इसकी कंडीशन है कि यदि n क्या हो? सम हो। समझ में आ गई बात? कंडीशन क्या है कि भाई x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a से तो डिवाइडेड हो गई, लेकिन x प्लस a से डिवाइड तब होगा जब आपका n एक सम संख्या हो। फिर x की पावर n प्लस a की पावर n, ये जो है दोस्तों आपका x प्लस a से विभक्त होगा। और इसके ऊपर यकीन मानिए कि ये जो आपको लाइन लिखवाई है इसके ऊपर एसएससी तक ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो राजस्थान में तो आने ही आने हैं, और कई बार आए हैं। पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, कई अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं और अभी भी देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रिक तीनों याद रखिएगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत बड़ा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो x प्लस a से विभक्त होगा यदि n विषम हो। क्या हो? n विषम संख्या है तो आपका x प्लस a से विभक्त होगा। कौन? x की पावर n प्लस a की पावर n। ठीक है, और x प्लस, ये यहीं पर लिख लीजिए आप, फोर्थ पॉइंट, जो आपका x की पावर n प्लस a की पावर n है, ये x माइनस a से कभी विभक्त नहीं होगा। ठीक है, यानी x की माइनस a का कभी भी आप x की पावर n प्लस a की पावर n में डिवाइड करेंगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो डिवाइड हो जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो अब जो इसकी थ्योरी थी इस चैप्टर की वो मैंने पूरी लिखवा दी। पहले फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए, ये होता क्या है गुणनखंड वो बता दिया, ये बेसिक डेफिनेशन याद रखना, ये आगे काम आने वाली है इसलिए। ठीक, यहाँ एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे आप कि देखो भाई, जब x माइनस a है तो हमने यहाँ a पुट करा है, इसका मतलब जब यहाँ माइनस होगा तो आप यहाँ प्लस पुट करेंगे, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस पुट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस है तो आप प्लस पुट करेंगे, प्लस है तो आप माइनस पुट करेंगे। समझ में आ गई बात? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कहाँ की बात हो रही है? यहाँ पर कि x माइनस a था तो हमने लिखा प्लस का a। अगर यहाँ होता x प्लस a तो हम यहाँ लिखते f ऑफ माइनस a। समझ में आ गई बात? ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हमने ये जो 4 ट्रिक थी वो भी देख ली। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब गुणनखंड के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों
वो इक्वेशन या तो क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा पावर की होगी। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। किसका गुणनखंड निकालना है हमें? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए दोस्तों, आप समय के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको फास्टली सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं पहले एक बेसिक मेथड बता रहा हूं जिससे आपका क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो कभी भी फैक्टर गलत नहीं निकलेगा। और वो मेथड है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसको मैं अभी ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करिए। और यहाँ पर ये a b और c कहाँ से आएंगे? तो ये इससे कंपैरिजन करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, और इससे यहाँ पर ये जो x निकलेगा फिर हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो सबसे पहले देखो कंपैरिजन करो। a बराबर क्या है? तो दी हुई इक्वेशन में a है 1 और b कितना दे रखा है? -10। c कितना दे रखा है? -75। बस इन तीनों को यहाँ पुट कर दीजिए। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का b, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 10 माइनस 10 का स्क्वायर 100, फिर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -75, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a, तो a की वैल्यू 1 है तो ये 2 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस, देखो -75 और प्लस का 4 है, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस। तो 75 इंटू 4 होता है 300, 300 और 100 होता है 400, 400 जो स्क्वायर रूट है वो होता है 20 का। किसका? 20 का। तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप एक बार यहाँ पर लेंगे प्लस साइन, एक बार आप लेंगे यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है। तो जब प्लस साइन लेंगे तब क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 30/2 15, और जब आप माइनस साइन लेंगे तो 10 माइनस 20 माइनस के 10 यानी -5। तो आपने देखा कि x की वैल्यूज़ अपने पास 2 आ गई है, ठीक है। मैं इसका अभी पार्टीशन कर रहा हूँ। अपने जो है पास में क्या आ गया दोस्तों? तो अपने पास में 2 वैल्यू आ चुकी है x की। तो x की जो 2 वैल्यू आई है वो क्या क्या है? एक है 15, एक है -5। इसका मतलब आप इसको लिखोगे, जो प्लस का है उसको माइनस के साथ यानी x -15, ठीक है, और गुणा जो माइनस का है उसको प्लस के साथ यानी x + 5, ये लिख दिया। तो ये जो दोनों है, ये दोनों इसके क्या हो गए? इसके गुणनखंड। समझ में आ गई बात? यानी अगर आपसे पूछ लिया जाता कि x स्क्वायर -10x -75 का गुणनखंड बताओ, तो आप इसके 2 गुणनखंड बता देंगे, एक होगा x -15 और एक होगा x + 5। कोई भी ऑप्शन में होता दोनों में से एक टिक कर देते, दोनों होते तो दोनों टिक करते, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। मैं यहाँ पर आपको दूसरा और एक मेथड बता देता हूँ, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब इधर हम दूसरा मेथड लिख रहे हैं। ये मेथड 1 था, ये मेथड 2। तो अब मेथड 2 ये कहता है कि इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 75, ठीक है। आप ये जो है 75, ये तो आप लाएंगे मल्टीप्लाई से, और ये जो 10 है ये लाएंगे आप प्लस या माइनस करके, ठीक है। कहने का मतलब
आपको दो संख्या ऐसी जो है ढूंढनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा, आपको खुद को थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं या क्या संख्या हो सकती है ऐसे। तो देखो भाई, प्लस माइनस करने पर तो 10 आ जाए। कोई भी ऐसी संख्या दो ऐसी लेंगे जिनको प्लस करे या माइनस करे तो आपके पास क्या आ जाए, माइनस के 10 आ जाए, और गुणा करने पर माइनस के 75 आ जाए। तो आपको भी पता है, देखो आप क्या क्या पेयर बना सकते हैं। तो एक तो होता है 25, एक सेकेंड, पहले आप 75 के जो भी फैक्टर पॉसिबल है वो लिख लो। तो देखो 5 इंटू 15 और 25 इंटू 3 और 75 इंटू खुद एक, और इसके अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 75 के ये तीन अपन ने लिख दिए, 5 इंटू 15, 25 इंटू 3 और 75 इंटू 1। अब ये बताइए कि 15 माइनस 5 करें तो 10 आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। ठीक है, और 25 माइनस 3 या प्लस 3 करने पर कभी 10 आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। 75 में से प्लस 1 करूँ, भाई ये जो 1 है इसका प्लस कर दूँ या माइनस कर दूँ, कभी भी 10 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो हमारा यहाँ पर भी पता चल गया कि आंसर जो होगा वो ये होगा, क्या, 5 और 15। इसका मतलब x की जो दो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएगी, एक आएगी 15 और दूसरी आएगी -5। -5 क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए है 10। तो 15 -5 करूँगा तभी 10 आएगा, और 15 इंटू -5 करूँगा तभी माइनस का 75 आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ आपके। तो इस प्रकार से आप ये गैस करके भी ला सकते हो। ठीक है, और गैस करने के बाद आपको अगर पता चल रहा है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप तीसरा मेथड ये भी यूज कर सकते हो कि आप जो है इस इक्वेशन के अंदर आपका जो भी ऑप्शन दे रखा होगा, भाई सभी ऑप्शन किस फॉर्म में होंगे, x माइनस ए के फॉर्म में होंगे। तो आप इसको जो भी ऑप्शन से चारों उनको सबको 0 के बराबर रखो और x बराबर संख्या निकालो। तो यहाँ से जैसे a आ गई, ठीक है, ऑप्शन हमने एक ही लिया, तो x बराबर a जो आएगा उसको आप इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करने पर अगर आपका लास्ट में आंसर 0 आ जाए तो x माइनस ए भी उसका एक फैक्टर कहलाएगा। अब ये जो तीनों अलग अलग मैंने मेथड बताए हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग तरीके से यूज करने हैं। हालांकि ये तीनों के तीनों मेथड मैं अभी आगे जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें सिखा दूंगा कि कैसे करना है। तो स्क्वायर जहाँ भी दिखे आपको और स्क्वायर का गुणनखंड पूछा हो तो आप कैसे करेंगे ये मैंने बता दिया, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर रीट में आया हुआ है तो वो आया हुआ क्वेश्चन अपन जरूर सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम जो है कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। समझ में आई बात। मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन समझा करके आपको पूरा डिटेल में बता दिया मैंने कि कैसे क्वेश्चन कर सकते थे। क्लियर है आप लोगों के। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये तो स्क्वायर वाले का मेथड है जो तीनों मैंने बता दिए। अब हम करेंगे किसका, क्यूबिक वाले क्वेश्चन, और फिर क्यूबिक का समझने के बाद आप 4, 5, 6 कितनी भी आए आप निकाल पाएंगे। तो स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला वाला मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इन दो में इधर गैस करने में आपको टाइम लग सकता है, इधर आपको एक एक चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन होगी, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो इसको 1 सेकेंड में कर सकता है या 2 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकता है, अगर कैलकुलेशन फास्ट हो तो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है हमारा क्यूबिक पर बेस, यानी कि क्यूबिक स्क्वायर। इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, ये हाईएस्ट पावर x की कितनी है, स्क्वायर। तो जब हाईएस्ट पावर 2 हो x की तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब x की पावर हाईएस्ट कितनी आ जाए, 3, तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया 14x माइनस 8। अब इसके भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। का गुणनखंड ज्ञात
करो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक के अंदर मैंने थर्ड मेथड बताया कि आप क्या करेंगे कि एक कोई ऐसी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि जीरो कहाँ आ रहा है। तो वैसे ही ये जो इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन है, देखिए क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन को लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। इसके अंदर आप x की वैल्यू ऐसी पुट करिए जिससे ये जीरो हो जाए। तो आप x की वैल्यू जब भी पुट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, फिर -1 -2 -3। इनमें से जनरली आंसर एक आपको मिल जाएगा जो भी आपके एग्जाम में होगा उसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें देखो 1 पुट करके देखेंगे। अब आप कहोगे सर इससे भी ट्रिक, तो भाई ये एक निकालना है, आगे के दो बहुत आसानी से निकलेंगे, लेकिन एक तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो दो आगे के निकलने वाले हैं इसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, गुणनखंड 3 होंगे, क्योंकि पावर कितनी है x की 3। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होगी वैसे कि जितनी x की ज़्यादा पावर होगी उतने ज़्यादा रूट निकलेंगे। तो 2 पावर है तो 2 हल निकलेंगे, मतलब 2 गुणनखंड होंगे। 3 पावर है तो 3 गुणनखंड होंगे। 4 पावर है तो 4 गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर 3 गुणनखंड निकलेंगे। आपको बस एक पहले निकाल लेना है, बाकी के 2 के लिए ट्रिक है। तो पहला निकालने के लिए आप इसमें 1 पुट करिए, सबसे पहले 1 ही पुट करने का, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, आंसर आ जाएगा। एक आधा मिलता ही मिलता है। तो जैसे इसमें 1 पुट करोगे x बराबर 1 पुट, तो आप जैसे ही 1 पुट करोगे आपको 0 मिलेगा। क्यों, देखो 1 पुट करते ही इधर आएगा 1 और 14 15 हो जाएगा, और यहाँ -7 और -8 -15 प्लस 15 -15 होता है 0, यानी कि x माइनस 1 एक इसका गुणनखंड है। ये इसका एक क्या है, गुणनखंड। एक तो मिल गया ना हमें, इस इक्वेशन का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है। तो अब x माइनस 1 है। अब दूसरे निकालने का ट्रिक देखो भाई, आप x माइनस 1 को 3 बार लिखेंगे। कितनी बार, 3 बार। सर x माइनस 1 को 3 बार क्यों लिखेंगे, 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। अगर ये 4 पावर की इक्वेशन होती तो हम x माइनस 1 को 4 बार लिखते, 5 पावर की होती तो हम x माइनस 1 को 5 बार लिखते। तो 3 बार है, 3 पावर है, तो हमने 3 बार लिख दिया। अब 3 बार लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले वाले में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो x³ आपको चाहिए है वो आ जाए। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर का करेंगे, तभी तो देखो x² इंटू एक्स करने पर x³ आ जाएगा। बस वही चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला इसका जो भी पद है वो लाने के लिए यहाँ जिसका भी मल्टीप्लाई करना पड़े आप मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया x² का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x³ वो आ गया। पर x² का -1 से करोगे तो -x² आएगा, जबकि हमें चाहिए है -7x²। तो हमें -6 की और कमी है, तो हम यहाँ कर देंगे -6x। अब इसका मल्टीप्लाई करो, -6x इंटू एक्स माइनस का 6x² और एक यहाँ का -x² यानी -1 और -6 -7x² आ गया। अब -6x का मल्टीप्लाई जब -1 से होगा तो आ जाएगा प्लस का 6x, और हमें लेकिन चाहिए है कितना, 14x, वो भी प्लस का। तो माइनस का 6x, सॉरी प्लस का 6 आ रहा है, इधर हमें चाहिए अब 8 का और मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 8x, तो 8x और इधर से प्लस का 6x कितना हो जाएगा, 14x, और 8 का गुणा -1 से करोगे तो -8। यानी जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² इंटू एक्स माइनस 1 -6x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1। कैसे लिखा है, तो पहले आप एक फैक्टर निकालिए, उसको 3 ही पावर है तो 3 बार लिख दीजिए, फिर वापस से जो ऊपर इक्वेशन है वही बनाने का प्रयास करिए तो बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 1 को आप कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में जो इक्वेशन आ रही है वो लिख लीजिए। क्या आ रही है कॉमन, ये देखो ये आ गई। वापस ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो क्वाड्रेटिक के लिए इन तीन में से कोई भी मेथड यूज करो। मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला। तो देखो भाई दूसरा मेथड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 तो है ही है, और मुझे मल्टीप्लाई करने पर तो लाना है 8। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर 8 आएगा? तो 4 दूनी 8 एक तो होगा, या 2 चौक 8 होगा, या 8 एकम 8 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर -6 भी चाहिए, यानी कि -4 और -2 अगर मैं लेता हूँ तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 जो कि चाहिए है। और -4 गुणा -2 करने पर 8 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब -4 कब होगा, जब यहाँ x + 4 और x + 2 हो जाए। ठीक है भाई, -4 और -2 इसके आ रहे हैं, तो x में जब मैंने बताया कि ये माइनस होता है तो हम यहाँ प्लस कर देते हैं। तो ये लो, तो ये इसके 2 फैक्टर आ गए। तो आपको दिख रहे होंगे कि ये जो तीनों फैक्टर हैं ये इस क्यूबिक के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो आप गुणनखंड निकालना सीख गए कि कैसे एक क्यूबिक इक्वेशन के गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। अरे क्यूबिक इक्वेशन के गुणनखंड निकालना सीखे। अब इससे ट्रिकी मेथड और कोई पॉसिबल नहीं है क्यूबिक के लिए तो। ठीक है, चलो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं। और ये हमारा था मेथड 1। इधर आप लिखेंगे मेथड 2। मैं हर क्वेश्चन आपको लगभग पूरी मैथ्स के अंदर 2-3 मेथड से करवाऊंगा ताकि आपको जो समझ आए वो आप यूज कर सकें। अब जो मैं भाग देना सिखा रहा हूँ ना, वो भाग देना आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि भाग देना अगर आपको आ गया तो ये गुणनखंड पूरा का पूरा टॉपिक आपका बहुत आसान हो जाएगा और एकदम सिंपल हो जाएगा, और कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए भाग कैसे देंगे। पहले एक गुणनखंड तो आपको निकालना ही है। तो आपने एक गुणनखंड निकाल दिया x - 1। ठीक है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट मत बनाइए, इसका काम है हमें। तो x - 1 हमने एक गुणनखंड तो निकाल ही दिया है। अब इसका भाग दोगे आप इस इक्वेशन के अंदर जो आपको दे रखी थी। तो आप इक्वेशन लिखो, x³ 7x² + 14x - 8। ठीक है, चलिए इसका हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। भाग करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ कितना है x³, यहाँ कितना है x को अगर x³ बनाना है तो मुझे x² से गुणा करना पड़ेगा। करो, x² का गुणा x से तो बन जाएगा x³, x² का गुणा -1 से तो बन जाएगा -x²। ठीक है, इसको घटाएंगे, ये प्लस है तो इधर माइनस साइन, ये माइनस है तो इधर प्लस साइन, यानी जो इधर साइन होंगे इनके आगे दूसरी वाली इक्वेशन के जो आप ला रहे हो उसके अपोजिट साइन लिखोगे। देखो x³ क्या था, प्लस का, तो हमने क्या लिखा, माइनस। इधर क्या था, माइनस, तो हमने क्या करा, प्लस। और अब देखिए ये जो है ये है प्लस का x³, ये है माइनस का, ये नीचे वाला साइन जो है वो इनका गिना जाएगा। तो ये प्लस माइनस के होके कट गए। अब इधर क्या हो जाएगा, ये है माइनस का 7x² और नीचे वाला है प्लस का x²। तो -7 + 1 यानी माइनस का 6 और x² एज इट इज, प्लस 14x - 8 जो इक्वेशन में बचता है वो आप साथ में लिख देंगे। अब ये स्टेप आने के बाद देखो हमें क्या चाहिए है, अब -6x²। यहाँ कितना है x, तो हम यहाँ पर क्या चाहिए अब, -6x। तो -6x का गुणा जैसे ही आप x से करोगे तो ये बन जाएगा -6x²। -6x का गुणा आप जैसे ही -1 से करोगे तो ये प्लस का 6x बन जाएगा। ये माइनस है तो इधर प्लस साइन, ये प्लस साइन है तो इधर माइनस साइन। ठीक है, और ये माइनस प्लस होके कट गया। इधर जो भी आ रहा है वो लिख लीजिए। तो इधर देखो प्लस का 14x और ये माइनस का 6x यानी कि 8x और इधर -8।
अब आपको दिख रहा होगा कि 8x माइनस 8 है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर प्लस 8 करूँगा तो 8 मल्टीप्लाई x यानी कि 8x माइनस 8, ये जैसे ही माइनस होगा ये प्लस होगा, तो देखिए कट जाएंगे। प्लस 8x माइनस 8x 0, माइनस 8 प्लस 8 0, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। बस तो पूरा पूरा भाग चला गया है, इसका मतलब अब आपके पास देखो वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये आ गई, इसके दो फैक्टर आप निकालिए जैसे हमने यहाँ निकाले हैं, x प्लस 4 x प्लस 2 निकालना सिखाई दिया, क्वाड्रेटिक के कैसे निकलते हैं पीछे। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ आपके। तो आप क्यूबिक वाले में क्या करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया, और जो थर्ड मेथड था ऑप्शन वाला, वो ऑप्शन मेथड आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो भी दे रखे हो अलग अलग 4 होंगे, उसमें से एक एक आप पुट करिए, जिसमें 0 आ जाए वो उसका गुणनखंड है, क्योंकि ये मैं पीछे बता चुका हूँ डेफिनेशन में ही कि जो उसका गुणनखंड होगा वो x माइनस ए होगा, और x माइनस ए अगर उसका गुणनखंड है तो जो a है उसको पुट करोगे तो वो 0 देगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे रीट में अभी आया है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये पेपर कोड मेरे पास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर है ये 97 पर, तो कोई विद्यार्थी अगर दे के आया हो या देने मतलब आगे सोच रहा हो कभी रीट का देने का, तो वो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना। क्वेश्चन था कि व्यंजक यानी एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, और ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन था x माइनस 1, दूसरा ऑप्शन था x प्लस 1, तीसरा ऑप्शन था x प्लस 2, और डी ऑप्शन था x माइनस 2। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आपको इक्वेशन दे रखी है वो देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 ये है। इसके अंदर आप फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू मैंने बोला है ना 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3, फिर -1, फिर -2 -3, आप 1 पुट करिए। जैसे ही आप इसमें 1 पुट करेंगे तो देखो 1 - 2 + 1 आ गया ना 0, इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। x माइनस 1 क्योंकि x बराबर 1 यानी ये प्लस है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। बाकी आप चेक कर लेना खुद भले बैठे बैठे। देखो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा x बराबर -1, -1 जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, -1 + 2 + 1, तो क्या आ रहा है क्या 0, ये और ये क्या 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता था। ऐसे ही ये पुट करना, ये पुट करना, आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये रीट के अंदर पूछा गया था, देख लो आप। तो समझ में आई बात दोस्तों। तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोगों के इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे ये। देखो ये रीट का क्वेश्चन है और 2022 की रीट का, ये आपके रीट 2022 का है जो 23-24 जुलाई को हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शन से भी हो जाता, अगर आप एक एक चेक करते तो भी पहला ऑप्शन ही था, और नहीं तो फिर आपको जो बता ही दिया है कि गैस करिए, पहले गैस करके एक निकाल लेते। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता दूसरा कोई होता तो हम डिवाइड करते, भाग करते, जो भी होता कर लेते और चेक कर लेते, लेकिन आगे आंसर तो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस k। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूर्णतया x प्लस 1 से, किससे, x प्लस 1 से विभक्त हो तो के बराबर क्या होगा,
ये आप लोग खुद कमेंट करके दोस्तों बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।